नमस्ते, मैं मेरी लाइट हूँ। ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल सोसाइटी के उपभोक्ता वकील हूँ। पढ़ों सभी समाजों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन हम में से कोई लोग विश्वास खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपको सुरक्षित महसूस करना और अपने फैसले खुद करने का अधिकार है। अपने पैसे के बारे में भी निर्णय भी शामिल है। कहानियां हम सुनने के लिए कर रहे हैं, असली लोगों के बारे में नहीं है। लेकिन कई लोगों को स्थितियों का सामना कर रहे हैं। हम खुद की मदद कर सकते हैं और हम एक दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है दाना। मैं 83 साल का हूँ और लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हूँ। 1917 के अंत में मेरे परिवार चाइना से आया था। मैं अकेला रहता हूँ। मुझे अपनी जगह पसंद है। यह दुकानों के करीब है और मेरे लिए उपयोग करना आसान है। मैंने अपनी सब्जियों बढ़ रही हैं। जब मुझे नहीं चाहिए तो मैं पड़ोसियों को देती हूँ। मेरे बेटे के जन्मदिन के लिए मैं सुपरमार्केट गया था ताकि मैं उनके परिवार के समारोह में जाने के लिए कुछ विशेष बना सकूं। जब मैंने पैसे देने की कोशिश की तो मेरा कार्ड काम नहीं किया। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। मैं हिल गया और शर्मिंदा हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मैं जल्दी से वह से निकल गया। मैं घूमता रहा, फिर बैंक जाने का फैसला किया और उसने पूछने के लिए कि क्या चल रहा था। किस्मत से वो खुला था। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। काउंटर पर जो व्यक्ति थे वो मेरे समस्या को समझ गया। मेरे लिए अपने खातों को देखा। उसने कहा कि मेरे खातों पर केवल $10 थी। मैं पागल बन गया। अकाउंट पे कम से कम 30,000 होना चाहिए था। मैं समझ नहीं पाई कि मेरे पैसों को क्या हुआ और उसको समझाना नहीं पाई क्योंकि मैं ज्यादा अंग्रेजी नहीं बात कर सकता था। बैंक में बताए कि मुझे एक वित्तीय सलाहकार देखने की जरूरत है। मुझे एक नंबर दिया कॉल करने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि यह सेवा मुफ्त होगी और दुबाशिया उपलब्ध होगा। जब मैंने वित्तीय सलाहकार को देखा तो एक दुबाशिया ने मेरे मदद की और साथ में हमने बैंक को फोन किया और पता किया कि मेरे खातों में क्या हो रहा था। मुझे यह पता लगाने में घबराहट थी कि मेकअप और कपड़ों पर पैसा खर्च किया गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी पोती प्रिया ने मेरे पैसा खर्च किए होंगे। वित्तीय सलाहकारी ने बहुत समझदार और दयालु थे। मेरे अनुमति से वित्तीय सलाहकार ने बैंक से कहा कि वह बाहर जा रहे धन को रोक दे। मैं दुखी थी क्योंकि प्रिया ने मेरे साथ ऐसा बुरी तरह किया था। वित्तीय सलाहकार से बात करने के बाद अपने बेटे से बात करने फैसला किया जो प्रिया के पिता थे। अनाड़ी और आहत भावना में हूँ। मैं प्रिया बिना मेरे पोती बिना पूछ के मेरे पैसे उपयोग करना ठीक नहीं है। मेरे बेटे ने वादा किया कि मेरी पोती पैसे वापस करेंगे। प्रिया को ऐसा करने में 6 महीने लगे। मुझे उस पर गर्व है। मैंने अपने परिवार को चिंता को ठीक करने में मदद की है और मैं खुश हूँ। दाना ने एक गर्म दिन में बैंक जाने की शिकायत की, इसलिए उनकी पोती प्रिया ने उन्हें इंटरनेट बैंकिंग में मदद की, लेकिन वह इसका इस्तेमाल करना नहीं जानता था। क्रिसमस पर जब प्रिया के पास पैसे की कमी थी तो दाना खाते से उधार लेने बहुत आसान था, लेकिन उसने उससे यही नहीं पूछा कि क्या यह ठीक है। मैं दाना जैसे कई लोगों को देखता हूँ। किसी मित्र या रिश्तेदार से उन्हें
लिए इंटरनेट बैंकिंग में मदद मांगना बहुत आम है, लेकिन समस्या यह है कि वह व्यक्ति तब पासवर्ड जानता है और अपने पैसों का उपयोग कर सकता है। वित्तीय सलाहकार दाने जैसे लोगों को उनके बैंक खाते पे पेशेंस से नियमित भुगतान करने में मदद कर सकते हैं, ताकि उन्हें बिलों की भुगतान करना आसान हो जाए। तो अगर कोई आपको बताता है कि उन्हें पैसे देने के लिए आपको ज़रूरत है और आपको नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है, आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई आपसे पैसे लेता है, तो आप उसे फिर से होने से रोक सकते हैं। और अगर कोई कहता है कि आप अपने पोतों को तब तक नहीं देख सकते जब तक आप कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करते, तो आप चीज़ों को काम करने का दूसरा तरीका ढूँढ सकते हैं। यह अपने आसपास के लोगों के समर्थन और प्यार खोने के बिना वापस अपनी पसंद और अपनी गरिमा लेने के लिए संभव है। मदद उपलब्ध है। हम खुद की मदद कर सकते हैं और हम एक दूसरों की मदद भी कर सकते हैं।